ओके, तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो यहाँ पर हमने टेलीग्राम पे भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा कि क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए और क्यों कब ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पर हमने मेंशन भी किया था, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, रिमेंबर बट स्पाइक मूव होगा, कंटिन्यू मोमेंटम के लिए चांस कम है क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी मार्केट में लो वॉल्यूम के साथ जो होता है वो ट्रेड हो रहा होता है, तो उस केस में जो मार्केट का जो मूवमेंट होता है ट्रेंड का ना, वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा नीचे, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो जाता है। तो उस केस में मार्केट क्या होगा, एक डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका ऐसा हिट हो गया, जैसे हम लोग का क्या था, हम लोग को 11 बजे से पहले ही हम लोग का रिस्क खत्म हो गया था। हम लोग का बैक टू बैक जो है 2 ऐसा हिट हो गया था। जब 2 ऐसा हिट हो गया तो उस केस में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को रिस्क फॉलो करना होता है। और मुझे अच्छे से पता है कि जब मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो बेहतर है कि आप उसमें ज़्यादा रिस्क ना लो। आप उस दिन रिस्क लो जिस दिन बड़ा ट्रेड, बड़ा मोमेंटम हो। उस दिन हम लोग को मार्केट क्लियर होती है, तो उस दिन हम लोग ट्राई करते हैं 2 साल के जगह 3 साल भी लेने के। लेकिन ऐसे दिन हम लोग को कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था डेटा में, तो इसके वजह से हम लोगों ने ट्रेड ही बंद कर दिया। देन उसके बाद मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो हम लोग आप लोग को मैंने अपडेट किया था, एंड फिर निफ्टी में स्पाइक मूवमेंट का, जो कि थोड़े बहुत हम लोगों ने रिकवरी किया था, ऐसा नहीं था। ट्रेड किए थे, थोड़ा बहुत रिकवरी किए थे, बट उसके बाद हम लोग निकल गए 15 पॉइंट लेके, राइट। तो जब कंफर्मेशन हो तभी जाकर ट्रेड कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और लक बेस पे देखोगा ट्रेड करते हो आप, तो उस केस में क्या होता है, एक दिन तो प्रॉफिट होगा। ध्यान वाली देने वाली बात यह है कि लक बेस पे क्या होता है, 1-2 दिन होता है, फिर बाद में क्या होती है, चीज़ें रिपीट नहीं होती है। जो लक बेस्ड ट्रेड होता है ना वो दोस्तों, वो डेली ट्रेड नहीं होता, ना ही डेली मार्केट वैसी होती है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसी वजह से क्या होता है, मैं जब चांसेस कम हो, 50-50 हो, तो उस केस में इग्नोर ही करना ही बेहतर होता है। ठीक है, तो आप उसकी साइकोलॉजी जो होती है वो मेंटेन रहती है। एंड उसके बाद हमने तीनों इंडेक्स को मैंने बताया था कि तीनों इंडेक्स कंटिन्यू मार्केट डाउन, अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता अपसाइड के लिए, एंड तीनों के तीनों मार्केट गिरा भी, और उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया। अब बात करते हैं कल के लिए, कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पर कल आपको हेल्प करेंगे, प्लस मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। अब देखो, इस रेजिस्टेंस लेवल के बारे में आपको 2-3 दिन से पहले से बता रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। अब इस डोजी का ब्रेकआउट हमने कहा था कि मार्केट क्या एक, लेकिन मार्केट में गैप ओपनिंग होने की वजह से ये ट्रेड क्या हुआ, इनडिसीजन में अगेन चला गया। पहले प्रीवियस डे भी इनडिसीजन था और आज भी मार्केट इस इनडिसीजन हो गया। तो इस केस में मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब इस हाई के जब इस हाई के पास रेंज होगा, राइट। या तो इस हाई के पास रेंज हो, और उस केस में क्या इंक्रीज होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ऑफ वाई, प्लस आपका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। और ये किस में होना चाहिए, ध्यान रखना, ये पुट में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बुलिश जाना है। अगर ये तीनों चीज़ें पुट में ज़्यादा होती हैं, तब जाके मार्केट में जो ब्रेकआउट होगा, बड़े प्लेयर का ब्रेकआउट होगा। एंड दूसरी कंडीशन में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है 22,000 आपका 122 पे है, राइट। तो कितने का डिफरेंस है, लगभग यहाँ पर 22,200 का हाई है। तो 50-60 पॉइंट का आपका, 60 से 70 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर मार्केट कंटिन्यू, मार्केट अगर बुलिश कैंडल, बैक टू बैक बुलिश कैंडल बन रहा है, ध्यान रखना, मार्केट ओपन और बैक टू बैक बुलिश कैंडल बना रहा है, उस केस में सिर्फ चेंज वाई की ही जरूरत पड़ेगी हमको मार्केट में ब्रेक करने के लिए। और जो आपका सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसकी वजह से हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए। अब यहीं पर अगर आप देखोगे रेंज ब्रेकआउट हुआ है, अब मैं इसको 30 मिनट पे करता हूँ, एंड 30 मिनट पे तो आपको एक क्लियरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो वन वे नहीं होता है, ठीक है, वन वे मूवमेंट नहीं होता। अब क्या है कि अच्छा खासा मार्केट में क्या, लास्ट टाइम ये रिवर्सल ट्रेड हुआ, जो कि पेंडिंग ऑर्डर था सेलर का, इसी वजह से मैं बता रहा था कि मार्केट कंटिन्यू ट्रेड नहीं होगा, राइट। तो कल के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होता है, मार्केट का ये जो लेवल आता है 22,020 का, ये हमारे लिए क्या आता है कि सपोर्ट एरिया होता है, जो कि रेंजिंग एरिया हो जाएगा। ये रेंजिंग एरिया में काउंट होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है तो ये हमारा रेंजिंग एरिया में काउंट होगा। और अगर मार्केट क्या होती है, सपोर्ट लेवल से मार्केट अगर रेंज करती है एंड देन ब्रेक डाउन होता है, तो एक अच्छा खासा मार्केट हमारे लिए ड्रॉप होगा। तो यानी आपका 21,000 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 21,970 का हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब 21,970 के अंडर मार्केट आने के बाद आपका 930 के अंदर मार्केट आने के बाद क्या होगी, मार्केट फिर से आने का रुकना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एरिया जो है, ये एरिया हमारे लिए फिर रिस्की एरिया हो जाएगा, तो हमको फिर से चाहिए रेंज। अब जब रेंज होगा तब मार्केट क्लियर होगी किसी भी एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मार्केट जाएगी। अगर मार्केट डाउन आती है तो ये डेटा ध्यान रखना कि मार्केट में डेटा कैसा है। मार्केट अगर डाउन आती है तो आपको जो कॉल होगा, कॉल में जो होगा, कॉल साइड में आपका जो ओपन इंटरेस्ट होता है, वॉल्यूम होगा, वो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ठीक है। और वहीं पुट पे क्या होगा, पुट में आपका चेंज ओवाई ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, रिटेल ट्रेडर ट्रैप होंगे, देन मार्केट डाउन होगा। वहीं रिवर्सल ट्रेड करना है तो यही सेम चीज़ आपका रिवर्सल पे ही होगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप निफ्टी में प्लान कर रहे हो। तो मेरे लिए मेजर जो पॉइंट मैंने नोटिस किया, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एरिया और ये एरिया एंड देन ये एरिया। अब डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज़ पे, मार्केट अगर रेंज होता है तो आपका जो डेटा होना चाहिए, जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनाता है तो सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के फॉर एग्जांपल 22,100 के आसपास मार्केट, इस लो के आसपास मार्केट अगर रेंज होता है, फिर आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई डेटा की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इनडिसीजन एरिया मार्केट है, तो बीच में डेटा की जरूरत में नहीं होता है। आप क्या, क्योंकि इनडिसीजन एरिया है ना, दोनों को दोनों कैंडल स्टिक डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये बीच का एरिया आपका ब्रेकआउट एरिया, आप किसी भी जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग मतलब ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डेटा देखने का कोई भी मतलब ही नहीं हुआ है। डेटा तभी देखना जो अपना हाइप हो एंड देन उसके बाद आप 22,020 के आसपास हो, तब जाके हमको प्लान करना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कशन बताता हूँ कि अगर आप देखोगे होल्डिंग पोजीशन, अगर इन लोग का देखोगे, तो मैं थोड़ी सी स्क्रीन आपको इसको बड़ी कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिले। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस देखो, जो होल्डिंग एरिया है, आप देखो 1,56,000 का इन लोग का हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ 22,000 होल्डिंग। और मैंने क्या कहा था कि 22,000 जो आपका लेवल 22,020, ये हमारे लिए सपोर्ट मैटर करता है कि ब्रेकआउट पे तब जाके मोमेंटम होगा। अब वहीं अप साइड के लिए अगर आप देखोगे, अप साइड में 22,100 पे, जो कि एट द मनी पे ही हाईएस्ट टॉप इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये लोग एटीएम पे होने का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फिर निकल के आता है, आपका 22,200 आता है एंड देन उसके बाद आता है 22,350। तो मार्केट में कितने का डिफरेंस है, 100 पॉइंट का आपका डिफरेंस है, 22,100 से 22,200, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। इस केस में मार्केट अगर 22,100 के पास अगर रेंज होती है तो अच्छा खासा वहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, जैसा मैंने बताया, क्योंकि इनडिसीजन एरिया है। तो जब भी मार्केट डोजी हो और अपर साइड हो लोअर साइड हो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर हो, तो उस केस में इनडिसीजन होती है। तो बीच वाला जो ट्रेड होता है ये ब्रेकआउट ट्रेड होता है, यहाँ पर डेटा की जरूरत नहीं होती, आराम से आप ब्रेकआउट ट्रेड पे कर सकते हो, राइट। तो ये पॉइंट अपने सपोर्ट लेवल पे ध्यान रखना है, आपका 22,000 लेवल को दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, तो एक अच्छा खासा हमारा ट्रेड लाइन यहाँ पर बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट एरिया हमारा ये आता है, तो हमारा जो 47,000 चलो स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारे लिए क्या हो गया, कि इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो आपको अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल, रिजेक्टेड एरिया, देन सपोर्ट एरिया, मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल क्या होती है, ये बहुत मैटर करता है। डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेसन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, राइट। अब जो कि यहाँ पर आप देखोगे 2 दिन से मार्केट इनडिसीजन हुए, जैसा मैंने बताया, जैसे कि आपका 46,700 जो लेवल है वो इनडिसीजन एरिया है, तो इस केस में मार्केट जो होगी वो अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगी, राइट। और वहीं अगर अपना 46,000 आपका 300 जो लेवल होगा, 46,000 जो 300 लेवल होगा, ये हमारा सपोर्ट ब्रेकआउट के लिए हेल्प करेगा। अब मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे करता हूँ 30 मिनट पे, तो आपको यहाँ पर आपको क्लियर भी समझ आए कि मैं आपको एक्चुअली में क्या समझाने चाहता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये सपोर्ट एरिया, राइट, ये डेली का सपोर्ट लेवल, क्योंकि इनडिसीजन 2 दिन से मार्केट है। तो अपने क्या होगा, 46,700 अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कहाँ पर जाकर रुकेगी, 46,900 के 20 में आपके मार्केट आकर रुकेगी, ठीक है। तो 46,920 में रुकेगी। अब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा क्या हुआ, 47,000 जो हमने बताया था प्लान क्या था, 47,000 नियरली क्या हमारा स्ट्राइक प्राइस आता है, 47,100 एंड 47,200। तो मार्केट कहाँ पर जाके रेंज होगी, 47,200 और 47,100 के बीच में रेंज होगी। वहीं अगर डाउन साइड के लिए मार्केट में को प्लान करना ही है तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि आपका 46,000 जो 300 लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा तो फ्लो में मार्केट 46,150 तक मार्केट आके रुकेगी। जब ये ब्रेकआउट होगा ना, थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब ये ब्रेकआउट होगा, तब एक बड़ा मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में कि अच्छा खासा मार्केट डाउन जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल निकल के आता है 45,600 का, तो पूरा का पूरा हमको यहाँ पर अच्छा खासा गैप मिल जाता है, लगभग 400 से 500 पॉइंट का यहाँ पर सीधा सीधा गैप मिल जाता है। तो मार्केट में अगर हम ओवरऑल देखें तो डाउन डायरेक्शन के लिए मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है वो बनी हुई है मार्केट में, और इस कंडीशन में हम लोग क्या अप साइड के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए थोड़े बड़े ट्रेड के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अगर मैं डेटा समझाऊँ तो डेटा में यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा।
तो जो एटीएम की होल्डिंग पोजीशन है, जैसा मैंने कहा कि 46,500, अगर मार्केट वही रेंज होता है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए क्या है आपका, अच्छा खासा मार्केट डाउन जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखो, जो पोजीशन 81,000, 81,000, 87, ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन। तो सिमिलर पोजीशन जब भी होती है ऐसी कंडीशन में मार्केट ब्रेक हो जाती है, तो डाउन डायरेक्शन में जो आपका मोमेंटम होगा ना वो दोस्तों, वो आपका बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम, यानी आप बोल सकते हो कि स्पाइक मूव होगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनने की चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है वो 46,000 का निकल के आता है, राइट। तो हमको सीधा सीधा 500 का यहाँ पर गैप नजर आ रहा है, तो 500 में आराम से यहाँ पर 400 से 300 पॉइंट का मूवमेंट अपने को यहाँ पर मिल सकता है इजीली अपने को। वहीं आप साइड के लिए बात करें तो आप साइड में अगर आप देखो जो एटीएम है, इसको अगर हम छोड़ दें, अगर मार्केट अगर रेंज होता है 46,000 और 46,500 के बीच में रेंज होता है, तो ब्रेकआउट के लिए वही सिंपल आप देखो कि यहाँ पर सिर्फ दो स्ट्राइक प्राइस सिमिलर है, तो आपका 46,700 के बाद ही अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि 47,000 का फिर हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड लाइन वाला जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है 47,000 जो था, 47,200 एंड सबका क्या होता है आपका 47,100। तो ये हमारे लिए क्या होगा कि रेंजिंग एरिया होगा कि 47,000 जैसे ब्रेक करेगी मार्केट रुकना स्टार्ट होगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। बाकी ऑप्शन चेन का जो डेटा एनालिसिस वाला है वो कल मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, आज वाला भी और कल वाला भी। थोड़ा टाइम कम है इसी वजह से मैं वीडियो को डेटा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, बाकी नेक्स्ट डे कंटिन्यू अपन दोस्तों करते हैं। एंड क्योंकि आज हम लोग को लॉस हुआ है, तो एंड इस आज भी लॉस हुआ एंड हम लोग का फ्राइडे को भी लॉस हुआ है, तो आप ये बोल सकते हो कि बैक टू बैक 2 दिन हमने लॉस किया, राइट। एंड मतलब फ्राइडे को हमने जो लॉस किया था और आज भी, तो 2 दिन हो गया हम लोग को लॉस का। लेकिन हम लोग कल इसमें रिकवरी करेंगे। कल हाई चांसेस है कि मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो उस केस में रिकवरी करेंगे। अब देखो ट्रेड करने का तो हम लोग ट्रेड किए थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उतना रिस्क नहीं ले पाते हैं बाद में, जब एक बार हिट ऐसा हिट हो जाता है। तो आपको भी यही पॉइंट रखना चाहिए, आपको रिस्क मॉर्निंग में ही लेना चाहिए, मतलब जब आप प्रॉफिट बना रहे हो तब। एक बार लॉस होने के बाद अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हो फिर ज़्यादा रिस्क लोगे तो फिर रिस्क हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये रूल मत आप फॉलो कीजिए कभी भी, ये ध्यान रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लॉस होने के बाद अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हो, कुछ प्रॉफिट आप बना रहे हो, अब ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट बना पाए हो तो आप बहुत मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आप ये महान समझ रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आपकी स्ट्रेटेजी उस वक्त बिल्कुल क्लियर था मार्केट, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया, राइट। अब ऐसा नहीं कि इसमें हमने प्रॉफिट बना लिया तो हमने पूरी मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोबारा अपॉर्चुनिटी के लिए हमको क्लियर कट कन्फर्मेशन चाहिए। अगर हमको रिकवरी ही करना है, एसएल को अगर हमको रिकवरी करना है, तो हमारे लिए जैसे इस अपॉर्चुनिटी था ये हमारा फिन निफ्टी का, वैसे हमको हाई एक्यूरेसी अपॉर्चुनिटी चाहिए। मतलब 90% हमारी क्या होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, तब जाके हम लोग दोबारा रिस्क ले सकते हैं। जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका दोबारा लॉस ना हो। तो आपको जो लॉस है वो लिमिटेड रहे, ताकि आप नेक्स्ट डे आप ट्रेड करके आप जो भी प्रॉफिट होगा आप रिकवरी के लिए प्लान कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे, एंड बाय बाय।